कश्मीर के जिला बांडीपुरा के सुम्बलर इलाके के शोक बाबा जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच जारी मुठभेड़ में अभी तक 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों को आशंका है कि इस घने जंगल में और आतंकी भी हो सकते हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों ने अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। मारे गए आतंकियों की फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है। एहतियात के तौर पर इलाके में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में हिंसा फैलाने के लिए रची जा रही ड्रोन हमलों की साजिश का कंट्रोल रूम पाकिस्तान के शक्करगढ़ इलाके में है। ये इलाका अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर से जम्मू जिले के कानाचक के सामने आता है। सूत्रों के अनुसार जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्रों में बीते 3 माह में 21 बार ड्रोन शक्करगढ़ कंट्रोल रूम से ही उड़ाए गए हैं। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन परिसर में ड्रोन से बम फेंकने के पीछे भी शक्करगढ़ ब्रिगेड के दिमाग की उपज माना जा रहा है। शक्करगढ़ ब्रिगेड में पाकिस्तान सेना के साथ जैश और लश्कर के आतंकी मिलकर जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आने वाले सप्ताह में स्वास्थ्य विभाग को 15 लाख अतिरिक्त लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य दिया है। साप्ताहिक बैठक में कोविड के हालात की समीक्षा करते हुए उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर में वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी लेते हुए ये लक्ष्य स्थापित किया। डिप्टी कमिश्नर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक में उपराज्यपाल ने टीकाकरण अभियान की स्थिति, टेस्टिंग और सभी जिलों में कोविड की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली। आतंकियों ने शुक्रवार की रात को दक्षिण कश्मीर के लुरगाम त्राल में शिक्षा विभाग के एक कर्मी की उसके घर में दाखिल होकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आतंकी फरार होने में कामयाब रहे। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेरते हुए आतंकियों को पकड़ने के लिए देर रात से तलाशी अभियान चलाया हुआ है। आज सुबह तड़के सुरक्षा बलों ने घर घर जाकर आतंकियों को तलाशना शुरू किया है। वर्षों इंतजार के बाद आखिरकार जम्मू के लोगों का इंतजार शुक्रवार को खत्म हो गया। रात 8 बजे जम्मू एयरपोर्ट से गो एयर के विमान G8-196 ने 80 यात्रियों के साथ दिल्ली के लिए उड़ान भरी तो ये पल जम्मू के लिए ऐतिहासिक बन गया। इसी के साथ जम्मू एयरपोर्ट पर रात्रिकालीन उड़ान सेवा शुरू हो गई। इससे जम्मू ही नहीं माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भी राहत मिलेगी। रात को श्रद्धालु जम्मू पहुंचने के बाद रात को ही कटरा पहुंच सकेंगे। सुबह दर्शन कर वे 24 घंटों के भीतर दिल्ली भी वापस लौट सकेंगे। इसके अलावा जम्मू और दिल्ली के बीच आने जाने वाले व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा। जम्मू एयरपोर्ट से रात्रिकालीन विभाग को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर राजभवन से ऑनलाइन तरीके से रवाना किया। फ्लाइट शुरू की थी और आज ये जम्मू एयरपोर्ट से शुरू हो रही है। जम्मू के नागरिकों को विशेष रूप से और देश भर से जो लोग वैष्णो माता का दर्शन करने जो भक्त आते हैं, मुझे लगता है कि ये रात्रि विमान सेवा शुरू होने से उन्हें बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। जिला पुंछ में नियंत्रण रेखा से सटे कृष्णा घाटी सेक्टर में एक ऑपरेशन के दौरान हुए बारूदी सुरंग विस्फोट में सेना का एक जवान शहीद हो गया जबकि एक अन्य घायल हो गया। घायल को उपजिला अस्पताल मेंढर में भर्ती कराया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गत शुक्रवार देर रात को जब सेना के जवान नियंत्रण रेखा के पास गश्त लगा रहे थे तभी ये 2 जवान बारूदी सुरंग की चपेट में आ गए। विस्फोट के बाद दोनों जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही जवानों ने तुरंत दोनों को उपजिला अस्पताल मेंढर पहुंचाया, परंतु डॉक्टरों ने एक जवान को शहीद करार दे दिया। शहादत पाने वाले जवान की पहचान सिपाही कृष्ण वैद्य के रूप में हुई है। वह सेना की 16 कोर में कार्यरत था। प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगभग दम तोड़ रहा है। कठुआ जिला तो कोरोना मुक्त होने की दहलीज पर खड़ा है। पिछले 24 घंटों में इस जिले में संक्रमण का कोई नया मरीज नहीं मिला। जिले में 8 और मरीज स्वस्थ होने के बाद अब यहां सिर्फ 5 मामले ही सक्रिय रह गए हैं। वहीं प्रदेश में शुक्रवार को 63 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसे मिलाकर अब तक कुल 3,20,403 लोग संक्रमित हो चुके हैं। श्रीनगर में एक और मरीज की मौत होने से अब तक प्रदेश में 4,374 मरीजों की मौत हो चुकी है। नए संक्रमितों में 33 जम्मू संभाग और 30 कश्मीर के हैं। बिल नहीं देने के कारण जम्मू कश्मीर में सरकार को बिजली के क्षेत्र में खासा नुकसान हो रहा है। उपभोक्ता बिजली का बिल जरूर अदा करें, ये प्रदेश के हित में होगा। इससे बिजली में सुधार की प्रक्रिया में मदद मिलेगी।
शुक्रवार को कश्मीर में 4 जिलों में 11.10 करोड़ से 7 बिजली प्रोजेक्ट के उद्घाटन मौके पर उपराज्यपाल ने सभी जगह ये अपील की। सिन्हा ने कहा कि कोई भी सरकार तब तक बिजली आपूर्ति सुचारू नहीं कर सकती है जब तक उपभोक्ता बिल अदा ना करें। बिजली ढांचे को मजबूत करने से लोगों को बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से मिलेगी। सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी के नेतृत्व में कारगिल राइड पर निकले मोटरसाइकिल सवार 4 दलों ने शुक्रवार को द्रास में पहुंचकर 22 साल पहले पाकिस्तान से लड़े गए कारगिल युद्ध के बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। ये दल उधमपुर, श्रीनगर, राजौरी जिले के नौशहरा और लेह से निकले थे। लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी कारगिल के हीरो हैं और उन्होंने इस युद्ध में वीर चक्र जीता था। कारगिल विजय दिवस एवं स्वतंत्रता के 75वें साल के उपलक्ष्य में 4 शहरों से निकले 75 मोटरसाइकिलों पर 91 सवारों के दल शुक्रवार को द्रास में इकट्ठे हो गए। द्रास में इन दलों का स्वागत सेना की 8 माउंटेन डिवीजन के GOC मेजर जनरल नागेंद्र सिंह ने किया। एक युवक की सक्रियता और सूझबूझ से राजौरी जिले के नौशहरा में एक बड़ी आतंकी साजिश को विफल कर दिया गया है। युवक ने नियंत्रण रेखा के पास जंगल में शुक्रवार को 2 रेडियो सेट और असॉल्ट राइफल का एक कारतूस देखा था। सेना और पुलिस को इसकी सूचना दी। सेना ने इसे कब्जे में ले लिया है। पुंछ जिले में कृष्णा घाटी के मनकोट क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के पास शुक्रवार रात को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा हुआ गुब्बारा बरामद किया गया। ऐसा माना जा रहा है कि हवा के साथ ये गुब्बारा गुलाम कश्मीर से उड़कर भारतीय क्षेत्र में पहुंचा है। सुरक्षा एजेंसियों ने गुब्बारे को अपने कब्जे में लेकर जांच का कार्य शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज ही के दिन भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद अपना पहला ज्ञान संसार को दिया था। हमारे यहाँ कहा गया है कि जहाँ ज्ञान है वहीं पूर्णता है। जब उपदेश करने वाले स्वयं बुद्ध हो तो स्वाभाविक है कि ज्ञान संसार के कल्याण का पर्याय बन जाता है। वही पूर्णिमा है और जब उपदेश करने वाले स्वयं बुद्ध हो तो स्वाभाविक है कि ज्ञान संस्कार के कल्याण का पर्याय बन जाता है।